वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ वर्ड एग्जांपल्स। ऑलरेडी हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रैमर्स रूल के बारे में भी पढ़ा है। तो सभी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अभी इस बार हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल्स पे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि टू नंबर्स डिफर्स बाय 3. Two numbers is differs by 3. The sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. ठीक है, तो चलिए बढ़ते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले वो नंबर्स आप कंसिडर कर लीजिए। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x and y. अब यहाँ पे हमको नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं। चलो मान के चलते हैं कि हमारा y जो है वो छोटा है x से, यहाँ पे वो लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमको पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है? तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी कंडीशंस पे। बाय द गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के अनुसार हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि दो नंबर्स के डिफरेंस जो है हमारा 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर तो x है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस चीज से आपको ये पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू बन जाता है y प्लस 3। राइट, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमको बोला गया है कि द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अनदर कंडीशन में बोला गया है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2y प्लस ट्वाइस द ग्रेटर नंबर दैट इज इक्वल टू 19। तो सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 19 यहाँ पे गिवन है आपके पास। तो ये कंडीशन आपके पास सेकंड आ चुकी है। और हम पहली कंडीशन से आपको पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू y प्लस 3 है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर 3x प्लस 2, सॉरी x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है y प्लस 3, y प्लस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 90। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाता है 3y प्लस 3 3 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो 3y प्लस 2y यानी कि 5y हो रहा है और 19 माइनस 9 इधर चला जाएगा, तो ये बन रहा है 10, जिससे कि y की वैल्यू हमको मिल रही है 10 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आती है 2। तो यहाँ से हमको एक नंबर मिल रहा है y की वैल्यू 2। अब इस इक्वेशन को अगर मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन, सॉरी इस वैल्यू को अगर पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो 1 में पुट करने के बाद x इज इक्वल टू मिल जाता है हमारे पास 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारे दो नंबर्स। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बड़ी आसान तरीके से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में। ओके, तो इस एग्जांपल में देखते हैं। अभी इस एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उस रेक्टेंगल की कुछ इक्वेशंस देकर है, यानी कि पूरी डायरेक्टली वैल्यू गिवन नहीं है, इक्वेशंस के थ्रू आपको ये वैल्यू देकर है। जैसे कि ये है हमारा लेंथ 2x प्लस वाई प्लस 8, और दूसरी यहाँ पे देकर है 4x माइनस वाई, और यहाँ पे ब्रेथ देकर है 2y और x प्लस 4 हमारी सेकंड ब्रेथ यहाँ पे गिवन है। तो कुछ इस प्रकार आपके पास रिप्रेजेंटेशन दी हुई है साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल के, और हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ इसका पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे x और y ऑलरेडी गिवन है, तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ तो सेम होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है। राइट, तो इन ए गिवन रेक्टेंगल, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, बाय द डेफिनेशन
हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। करेक्ट है, क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। अब इसको मैं बना देता हूँ, या कि 2x को उधर भेज देता हूँ, y को भी उधर भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा, तो 4x माइनस 2x यानी कि आता है 2x, और y भी उधर चला गया तो ये बन जाएगा माइनस 2y, और ये 8 को इधर ही रहने देंगे, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ से अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड बाय 2, ये बस ध्यान में रखो। और यहाँ से मेरा ये इक्वेशन यहाँ से बन के होते हुए आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बढ़ते हमारे सेकंड, यानी कि जो ब्रेथ है वो भी तो सेम होंगे, तो ऑल्सो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। करेक्ट है, और इससे हमको पता चल रहा है कि अगर मैं माइनस एक्स इधर भेज दूँ, अगर x को इधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो देख लीजिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है, बस अभी इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ऑब्वियसली हमको एडिंग करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दे तो ये x और ये माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाना है, और यहाँ पे 2y और माइनस वाई बन के बन रहा है y, और 4 प्लस 4 यानी कि बन रहा है 8। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है कितनी, 8। चलो ये हो गया आपका। अभी निकालते हैं x, पुटिंग 1 अगर कर देता हूँ मैं इसको, तो 1 में पुट करने के बाद आपको पता चल रहा है x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, जिससे कि x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है हमको 8, 4 प्लस 8 यानी कि 12। ये आ गया हमारा x और y की दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो अभी बस इतना करके छोड़ देना नहीं है आपको, यहाँ पे और पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा, फॉर्मूला आता है 2x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लो, क्योंकि लेंथ कुछ और ही है, ब्रेथ कुछ और ही है, लेकिन इतना पता है आपको कि हाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों में से कोई भी निकालोगे तो सेम ही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ आएगा, इसमें पुट दे देता हूँ 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू 12 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है। 48 माइनस 8 जिसकी वैल्यू आती है 40, राइट। तो यहाँ से मैंने लेंथ निकाल लिया 40, अब ब्रेथ निकाल लेता हूँ 2y यानी कि 2 इंटू 8 जो कि आती है 16। तो यहाँ से हमने दोनों की दोनों वैल्यूज निकाल लिए, लेंथ और ब्रेथ। अब हमारा मेन वर्क यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ यानी कि हमारे पास है 40 और ब्रेथ यानी कि हमारे पास है 16। तो ये बन के आ जाएगा इंटू 56 112। तो यहाँ से 112 यूनिट यानी कि हमारा पेरीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पेरीमीटर को कुछ इस प्रकार आपको निकालते आना चाहिए, जो भी है हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं और एरिया पे। अभी एरिया कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला यहाँ से लगा देता हूँ मैं। एरिया का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 40 और ब्रेथ यानी कि है 16, जो कि आता है 640 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लेंथ और ब्रेथ को अच्छे से फाइंड आउट करनी है। बस एक बात ध्यान रखना है कि x और y हमारे लेंथ और ब्रेथ नहीं है, लेंथ और ब्रेथ का कुछ इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो x और y निकालने के बाद सबसे पहले तो आप लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिए, उसके बाद आप पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला लगा के ऐसा निकाल लीजिए। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है the sum of the father's age and twice the age of his son is 70। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि sum of the father's age and his son twice the his son age is 70। If it double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95। Find their present age। क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम let age of father and son
v x एंड y। तो हमने सबसे पहले तो कंसीडर कर लेना है कि फादर और सन की एज x और y है। अब ये तो एक पता चल रहा है कि सन की एज फादर की एज से तो कम होगी, ये बस कॉमन सेंस है, वो ध्यान में रख लेना है बस, ठीक है। तो y की बात ये कम ही आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहली कंडीशन है बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो फादर की एज तो x है और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू बन रहा है 70। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से चलते हुए। अब सेकंड कंडीशन पे है इफ इट डबल द एज ऑफ द फादर, ठीक है, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, the age twice the age of, we double the age of the father and add it to the age of his son, then sum is 95। यानी कि double the age of the father and add it to the sum of the age of son becomes 95। that is equation number 2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दो इक्वेशन ऐसे इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए। अब फाइंड देयर एजेस, एजेस निकालना है बस। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और हमारे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनाई दे रहे हैं। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब देख लेता हूँ, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 70 माइनस 2y, करेक्ट है। पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके बहुत इजीली हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 70 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 95। क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 140 हो जाएगा माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 95, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, इसको उधर भेज दो या फिर इसको इधर लेके आ जाओ। तो 140 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 4y माइनस y, बस। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 10 माइनस 5 आ जाएगा 30 45, और यहाँ पे बन रहा है 3y, और इससे y की वैल्यू मिल जाएगी 15। तो ये आ गया आपका आंसर y इज इक्वल टू 15। तो y यानी कि एज ऑफ सन दिखाई दे रहा है आपको। चलो अभी पुट कर लेते हैं, पुटिंग 1 में अगर पुट कर देते हैं तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70। सो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। सो x इज इक्वल टू 30, 70 माइनस 30 आ जाएगा, x यानी कि हो जाता है 40। और इट इज यस राइट, सही आंसर यहाँ पे है। तो x इज इक्वल टू 40 आ रहा है, दिस इज द एज ऑफ फादर एंड सन की एज 15 है। बस प्रॉब्लम वही था, अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा आ जाता यहाँ पे कम आ जाता तो वो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि एज ऑफ फादर हमारा हमेशा बड़ा रहना चाहिए एज ऑफ सन से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारे एज ऑफ फादर एंड सन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वर्ड एग्जांपल है, बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, बस आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसको एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कुछ फ्रैक्शंस वाला एग्जांपल यहाँ पे गिवन दिखाई दे रहा है। तो एग्जांपल है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो सबसे पहले तो कंसीडरेशन कर लेते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा। लेट द न्यूमरेटर and denominator be x and y। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा, therefore fraction is x upon y, ठीक है। तो x upon y हमारा फ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में दिखा है the denominator of the fraction is 4 more than twice its numerator। the denominator of the fraction, denominator कितना है हमारा y is, denominator of the fraction is 4 more than twice the numerator, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आएगा, जिससे कि पता चलेगा कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन में बोला गया कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर।
denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दूं 6 से, तो यानी कि x माइनस 6 कर दूं और y माइनस 6 कर दूं, दोनों को रिड्यूस कर दूं, तो वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर कौन सा है हमारे पास, न्यूमरेटर यानी कि x, ये वाली न्यूमरेटर 12 टाइम्स द डिनोमिनेटर. अगर मैं दोनों को 6 से रिड्यूस कर दूं, तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से 12 टाइम्स होगा, है ना. न्यूमरेटर जो होगा वो 12 टाइम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर बिकम्स, सॉरी यहाँ पे 12 इधर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ वी रिड्यूस द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 6. करेक्ट है, यस. तो ये इस तरह से हमारे पास कंडीशन बनी. जब इसको सॉल्व कर लो बस, तो ये बन जाएगा 12x, ये 72 इज इक्वल टू y माइनस 6. करेक्ट है, ओके. तो y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट कर दो. तो 12x माइनस 72, ये 6 को इधर भेज दो, इज इक्वल टू y की वैल्यू यानी कि 2x प्लस 4 आ जाएगी. सही है, यस. तो 12x और ये 2x इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 10x, और यहाँ पे 4 प्लस 72 माइनस 6 ये बन रहा है. तो 10x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, और ये बनाएगा, और ये 76 और ये 6 मतलब 70, राइट. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 7. यस. तो अगर x इक्वल टू 7 आता है तो y में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4, जिससे कि 18 आ जाएगा, राइट. यस. तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, देयर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, जो कि आएगा 7 डिवाइडेड बाय 18. ये हो गया आपका आंसर. बस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आसानी से बस कंडीशन को समझो, सॉल्व करो इक्वेशन को और आंसर आपके पास आ गया आंसर. ठीक है, चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है. तो आज के लिए बस इतना ही. तो अगले इस लेक्चर में फिर से हम आएंगे और फिर से कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए.